कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम 5वां अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 टॉपिक मैं आप लोगों को एक साथ एक ही वीडियो में भेज रहा हूँ। चुंबकीय पदार्थों के गुण, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबकत्व के बारे में। एप्स में आपको दोनों टॉपिक अलग अलग दिखेगा, लेकिन एक ही लिंक को टैप करके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। सबसे पहले चुंबक के गुण। चुंबक क्या होता है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, क्योंकि चुंबक का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबक चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर या पटकने पर उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबकीय पदार्थों के बारे में। चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर कुछ आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन। ये है अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, H2O, NaCl, हीरा, मरकरी आदि। तीसरा पदार्थ होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, निकिल, आयरन, गैलियम आदि। यहाँ पर हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक बनाया कहा जाता है। ये एक धारावाही परिनालिका है। जो धारावाही परिनालिका होती है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है जब तक इसमें धारा प्रवाहित होते रहती है। धारा का प्रवाह यदि बंद कर देते हैं तो इसमें चुंबक का गुण भी समाप्त हो जाता है। तो इसी धारावाही परिनालिका को ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? नर्म लोहे की चुंबकनशीलता अधिक होती है। यह शीघ्रता से विचुंबकित हो जाता है। इसे आसानी से चुंबकित किया जाता है और इसमें शैथिल्य हानि भी कम होती है। करके विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है? स्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो कमरे के ताप पर अपने चुंबकीय गुण को दीर्घकाल के लिए बनाए रखता है। इसको हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए? इसकी चुंबकनशीलता अधिक होनी चाहिए, इसकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए ताकि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते। निग्राहिता अधिक हो ताकि गर्म करने पर इसके चुंबकीय गुणों में कोई भी परिवर्तन न हो। अन्य चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति से इसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाते हैं और कठोर लोहा जिसको स्टील या फौलाद बोलते हैं उससे बनाया जाता है विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का चुंबकत्व अधिक समय तक के लिए स्थिर रहता है, लेकिन जो विद्युत चुंबक होता है इसका चुंबकत्व तब तक रहेगा जब तक उसमें धारा का प्रवाह जारी होता है। यदि हम धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण को समाप्त कर देता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम परिनालिका उपयोग में लाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम स्टील या ठोस लोहे को उपयोग करते हैं। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। लौह चुंबकीय,
अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उससे प्रतिकर्षित होते हैं थोड़े से। और लौह चुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। इसको हम बोलते हैं लौह चुंबकी पदार्थ।